हेलो व्यूअर्स, मेरे चैनल सुमित हेल्थ मेडिसिन में आपका स्वागत है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं जानकारी दूंगा डिटेल में कि बी फार्मेसी और डी फार्मेसी के बाद फ्यूचर क्या होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा फ्यूचर होता है, वैसा फ्यूचर होता है, बहुत सारी बातें बताते हैं जो इसमें कुछ सच्चाई होती है, कुछ अफवाह होता है। तो मैं फैक्ट भी बताऊंगा क्या फैक्ट होता है, बी फार्मेसी और डी फार्मेसी के बाद कौन कौन से जॉब के ऑप्शन होते हैं, कितना पैसा आप कमा सकते हैं और आमतौर पे बी फार्मा करेंगे तो कितना खर्चा आता है, डी फार्म करेंगे तो कितना खर्चा आता है। ए टू जेड पॉजिटिव फैक्टर क्या है और इसके निगेटिव फैक्टर क्या है। और ये डिपेंड करता है, ये कोर्स आप किस राज्य के रहने वाले हैं भारत में, उसके ऊपर भी ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा असर करता है। तो उसके बारे में भी जानकारी दूंगा, शेयर करूंगा आप लोग के साथ। तो आप लोग बी फार्म कर रहे हैं, डी फार्म कर रहे हैं या फिर भविष्य में करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अब सबसे पहले आपको बता दूं इस कोर्स के बारे में। बैचलर ऑफ फार्मेसी डिग्री कोर्स होता है, डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी डिप्लोमा कोर्स होता है 2 साल का, बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 साल का कोर्स होता है। इसको करने के लिए +2 साइंस होना चाहिए, साइंस लेके आपने पढ़ाई की है तभी ये कर सकते हैं आप। आर्ट्स और कॉमर्स वाले पढ़ा मतलब लेके इंटर किया आपने, 12th किया है, तो आप बी फार्म भी नहीं कर पाएंगे, डी फार्म भी नहीं कर पाएंगे। एवरेज जो खर्चा मैं बता दूं, जो मोटा मोटा चलता है आजकल, यदि डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी करेंगे 2 साल का फीस 1.5 लाख से लेके 2 लाख रुपए तक है, 2 साल का कंप्लीट फी बता दूं। और बी फार्मेसी करेंगे तो इसका फ़ी 3 लाख से लेकर 4 लाख है 4 साल के लिए। ये सिर्फ कॉलेज का फ़ी मैंने बताया, इसमें एग्जामिनेशन फ़ी अलग होता है सेमेस्टर का, और भी जो चार्जेस होते हैं, रहना खाना पीना, वो चीज़ का अलग है खर्चा, उसका मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ मैं ट्यूशन फ़ी के बारे में बता रहा हूँ, 2 साल का और 4 साल का। तो इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी में 2 साल का तो कोर्स करना पड़ेगा, उसमें पास होंगे, प्लस उसके बाद आपको हॉस्पिटल में 500 घंटे की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। फिर आप अप्लाई करेंगे जिस राज्य में रहते हैं तो रजिस्टर हो जाएंगे, आप कहलाएंगे रजिस्टर फार्मासिस्ट। बी फार्मेसी में ऐसा 4 साल का कोर्स है, पास करेंगे उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है, हॉस्पिटल में ट्रेनिंग नहीं होती है बी फार्म वालों की। तो फिर आप चले जाएंगे सर्टिफिकेट लेके, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो भी सर्टिफिकेट आपका, तो आप रजिस्टर कराएंगे अपने किसी जिस राज्य के रहने वाले हैं, तो बी फार्म के बाद हो जाएंगे आप रजिस्टर फार्मासिस्ट। लेकिन अभी डी फार्मेसी में ऐसा कर दिया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कि डी फार्मेसी कोर्स के बाद हॉस्पिटल ट्रेनिंग है, उसके बाद भी आपको एक एंट्रेंस टेस्ट लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है उसमें, और कुछ जो सब्जेक्ट हैं उसको आपको एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ेगा। 50% मिनिमम मार्क्स है, जितना भी मार्क्स का होगा उसमें आपको 50% लाना है। वो स्कोरिंग मार्क्स कार्ड रहेगा, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट रहेगा, प्लस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट रहेगा, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तभी आप रजिस्टर फार्मासिस्ट कहलाएंगे। डी फार्मेसी के केस में है ये, बी फार्मेसी के केस में ये ऐसा कुछ भी नहीं। अब बहुत लोग जानना चाहते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी या डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद जॉब के क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, कितनी सैलरी हमें मिल सकती है। तो सबसे पहला मैं शुरुआत करता हूँ डिप्लोमा इन फार्मेसी से। डिप्लोमा इन फार्मेसी से सरकारी नौकरी की बात करें तो आप बन सकते हैं फार्मासिस्ट, जो अस्पतालों में दवाई बांटते हैं। तो उसकी वैकेंसी निकलती है तो अप्लाई करें, मतलब एंट्रेंस एग्जाम होगा, हो जाएगा तो अच्छी बात है। एक ही ऑप्शन है इसका फार्मासिस्ट बनने का, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सरकारी नौकरी में बात करूँ तो। उसके बाद है कि प्राइवेट में क्या क्या कर सकते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद। तो प्राइवेट में आप कर सकते हैं, पहला एमआर बन सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो डॉक्टर के पास जाते हैं, जानकारी देते हैं दवाइयों के बारे में, फिर डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। अलग अलग कंपनियों के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो कर सकते हैं। और उसमें सैलरी कितनी मिल सकती है, तो सैलरी मान लीजिए स्टार्टिंग में आपको 10,000 से लेके 15,000 तक मिल सकता है सैलरी। 10,000 से लेके 15,000 तक स्टार्टिंग में, उससे ज़्यादा कोई फ्रेशर को देता नहीं है। धीरे धीरे हो सकता है आपकी सैलरी 6 महीना साल भर बाद, 2 साल बाद
बढ़े, लेकिन इसमें क्या होता है, आपको दवाई बेचनी कुल मिला के टारगेट रहता है 2 लाख की दवाई महीने में बेचनी है। उसके बाद जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा 5 लाख की दवाई बेचनी है, 7 लाख की, 10 लाख की, जितना दवाई बेचेंगे उतना ज़्यादा सैलरी भी बढ़ेगी, आपका कमीशन रहता है, इसमें कमीशन भी आएगा, उतना ज़्यादा आप कमाएंगे। कुल मिला के ये मार्केटिंग वाला जॉब है, फील्ड में ही रहना पड़ेगा, घर से बाहर ही रहना पड़ेगा, कुल मिला के ऐसा है। उसके बाद आप जा सकते हैं इंडस्ट्री में, जा सकते हैं, डिप्लोमा वाले इंडस्ट्री में भी जाते हैं। तो इंडस्ट्री में जाएंगे तो क्या करेंगे, आप टेक्नीशियन बन सकते हैं, चाहे प्रोडक्शन में चले जाओ, चाहे पैकिंग में चले जाओ, चाहे आप क्यूसी में चले जाइए, जो है फार्मा कंपनी में, तो वहाँ पर जाके आप टेक्नीशियन का जॉब, वेयर हाउस में चले जाइए, अच्छा ऑप्शन है, जहाँ मटेरियल रहता है, रिसीव करते हैं मटेरियल, कच्चा पदार्थ रहता है बनाने के लिए, दवाई बनाने के लिए, उन सब जगहों में चले जाएंगे तो वहाँ जॉब मिल जाता है। तो सैलरी कितनी हो सकती है वहाँ पर, तो स्टार्टिंग वहाँ पर बता दूँ, इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ भी रहता है 10,000 स्टार्टिंग, 10 से 15,000, वहाँ भी स्टार्टिंग से 10 से 15,000 ही सैलरी रहती है शुरुआत में। धीरे धीरे सैलरी बढ़ेगी, साल भर के बाद 10% बढ़ जाए, 15%, 20%, ऐसा है। तो सडन आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा, 2 साल, 4 साल, 5 साल, तो धीरे धीरे आपकी सैलरी 20,000, 25,000, 30,000, लेकिन ये समय लेगा, 4 साल, 5 साल एक्सपीरियंस होगा काम का आपके पास, उसके बाद ये आपके पैसे बढ़ेंगे। अब बहुत लोग कंपनी भी स्विच करते हैं, जम करते हैं, एक कंपनी में 3 साल काम किया, उसके बाद दूसरी कंपनी में अप्लाई किया, वहाँ हो गया, तो कुछ ज़्यादा पैसा बढ़ के मिल जाता है, सैलरी भी बढ़ जाती है, तो ऐसा कुछ करते हैं। तो सीधा सीधा मैंने बता दिया, डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद ये 3 तरह के, एक सरकारी नौकरी फार्मासिस्ट, 2 इस तरह के मोटा मोटा सीधा जॉब मिलेगा। सडन आप चाहेंगे बहुत ज़्यादा पैसा मिले, तो पैसा आपको नहीं मिलने वाला है, बहुत लोग जानकारी देते होंगे, तो मेरा तो अनुभव रहा है, मैं तो एम.फार्म हूँ, मैंने टीचिंग में भी काम किया है, इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो लंबा एक्सपीरियंस है मेरा, हो चुके हैं 15 साल एम.फार्म करने के बाद। तो सही सही बता रहा हूँ, आज के डेट में भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है इस प्रोफेशन में करने के बाद। स्टार्टिंग में कम सैलरी मिलती है, फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस के बाद आपका सैलरी बढ़ेगा। उसके बाद बात करूँ बैचलर ऑफ फार्मेसी की, इसमें सरकारी नौकरी के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो इसमें आप बन सकते हैं ड्रग इंस्पेक्टर, DI बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर। जब एग्ज़ाम होता है, लिखिए, हो जाए तो अच्छी बात है, चांसेस काफ़ी कमी होते हैं क्योंकि बहुत सारे राज्यों में काफ़ी समय के बाद ये होता है। उसके बाद ड्रग एनालिस्ट होता है, सरकारी नौकरी होती है, तो उसका भी जॉब मिल जाता है बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के बाद। ठीक है, सैलरी तो इसमें अच्छी मिलती है, DI में जो भी ग्रेजुएशन बेसिस पे है, ड्रग एनालिस्ट में तो सैलरी तो आपको अच्छा ही मिलेगा, 50-60,000, 70,000 जो भी है, सरकारी नौकरी में ठीक ठाक आपको सैलरी मिल जाएगी। उसके बाद सरकारी नौकरी की बात करें तो ये 2 मेन है इसमें। तीसरा है फार्मासिस्ट, भी आप बन सकते हैं इसमें चाहें तो, लेकिन सैलरी उसमें कम मिलेगी, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं मिलेगी, जो बेसिक पे होगा फार्मासिस्ट का, डिप्लोमा का भी वही सैलरी मिलेगी, B.Pharm करके आप फार्मासिस्ट बनते हैं, सरकारी नौकरी, आपको भी वही सैलरी मिलेगी, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। उसके बाद प्राइवेट जॉब की बात करें, प्राइवेट में सेम जैसे MR करेंगे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो वही है, जो सैलरी डिप्लोमा करके आपको कंपनी देगी, वही B.Pharm करके आप जाएंगे, वही रहेगा 19-20 सैलरी, कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, 1,000-2,000 का अंतर रहेगा सैलरी में, जो मैंने डिप्लोमा का बताया सैलरी का 10 से 15,000 वही उसमें रहेगा। और उसके बाद इंडस्ट्री में चले जाएंगे, तो इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, प्रोडक्शन में जा सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, पैकिंग में जा सकते हैं, R&D में जा सकते हैं, F&D में जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको डिसाइड करना है ज्वाइन करने के पहले कि आपको किस डिपार्टमेंट में काम करना है, ये पहले से जान लें, समझ लें, उसके बाद उस डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन हो। बीच में सोचेंगे कि प्रोडक्शन में किया 1 साल, उसके बाद QA में कर ले, क्वालिटी एनालिसिस, क्वालिटी कंट्रोल या F&D में, बड़ी मुश्किल है, एक्सपीरियंस आपका पिछला काउंट नहीं होगा, फ्रेशर के तौर पर ही लेंगे वो, तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। हाँ, उसमें भी सैलरी वही स्टार्टिंग आपको 10 से 15,000 ही मिलेंगे, 17,000, 18,000, 1-2 हज़ार का फर्क होगा स्टार्टिंग में। उम्मीद ना करें कि 30,000, 40,000 मिलेगा B.Pharm करने के बाद, मैंने 4 साल की पढ़ाई की है, डिग्री कोर्स किया है, ठीक है,
तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका एक ड्रॉबैक भी बताऊंगा, जो क्या कमी है, मतलब इतना सैलरी कम क्यों मिलता है डिप्लोमा इन फार्मेसी वालों को, बैचलर ऑफ फार्मेसी वाले को भारत में खासकर। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं, इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। ये मोटा मोटा मैंने जॉब बता दिया। अब मैं बता दूं आपको सैलरी कम क्यों मिलती है, जो मैंने बात कर रहा था। ऐसा है प्राइवेट सेक्टर में, खासकर ऐसा है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में यदि काम करते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, सब प्राइवेट कंपनियां हैं, ठीक है। उसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि फार्मेसी वाले को ही लेंगे दवाई बेचने के लिए, एमआर बनेंगे, या फिर इंडस्ट्री में लेंगे दवाई बनाने के लिए, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, क्यूसी, क्यूए, प्रोडक्शन, एफ&डी, आर&डी, उसमें बीएससी वाले सबसे बड़े कॉम्पिटिटर होते हैं। जो बीएससी ग्रेजुएशन करते हैं वो भी कंपनी में बहुत मात्रा में हैं वहाँ पर काम करने वाले, और बड़े बड़े पोजीशन पर देखेंगे जो पुराने हो रखे हैं, जो अब रिटायर होने वाले ही होंगे, या 50 साल 60 साल उम्र हो रखी है, सब बीएससी किया है, क्योंकि उसमें फार्मेसी कॉलेज कम थी, कम लोग निकलते थे। आज के डेट में तो इतनी फार्मेसी कॉलेज हो गई है, तो बहुत सारे लोग फार्मेसी करके बाहर आ रहे हैं। तो सारे जो टॉप पोजीशन पे हैं सबकी क्वालिफिकेशन बीएससी और एमएससी ही है। तो ये डाइल्यूट कर देते हैं कि मान लीजिए 10 लोगों का इंटरव्यू है, 10 लोगों को लेना है, उसमें बीएससी वाले भी आए हैं, बी फार्म वाले भी आए हैं, डी फार्म वाले भी आए हैं, फ्रेशर हैं। तो यदि बीएससी वाले का ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू किया, जबकि आपने दवाई के बारे में पढ़ाई की है, डिप्लोमा वाले ने, बी फार्म वाले ने, बीएससी वाले को तो टैबलेट का टी भी नहीं पता है, ठीक है। लेकिन वो यदि कम सैलरी में बीएससी वाला काम करने को तैयार हो जाता, आप सोचेंगे आपको तो 20,000 चाहिए, 25,000 चाहिए, बीएससी वाले बोलेगा नहीं मैं तो 15,000 में तैयार हूँ, मैं तो ज्वाइन कर लूँगा। तो भाई एचआर डिपार्टमेंट होता है जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, वो तो कम पैसे में एम्प्लॉय ढूंढते हैं काम करने के लिए, तो बीएससी वाले को वो ले लेते हैं जल्दी। दूसरा क्या है, बीएससी वाले जल्दी जॉब छोड़ के भागते नहीं हैं। एक ये नहीं कि 1 साल काम किया, 1 साल बाद दूसरी कंपनी में भाग गए, तीसरी कंपनी में भाग गए। डिप्लोमा वाले और खासकर बी फार्म वाले, वो सब जल्दी जल्दी कंपनी स्विच करते हैं ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। तो उसको भी ऐसा है एचआर का कि उसको लेने के लिए वो अवॉइड करते हैं इस तरह से कि जल्दी जल्दी चेंज करेंगे तो फिर उन्हें जल्दी जल्दी फिर रिक्रूट करना पड़ेगा, इस तरह से उन्हें भी परेशानी होगी, दिक्कत होगी। ज़्यादा लंबे समय तक एम्प्लॉय काम करता है किसी कंपनी में तो उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो कुल मिला के बीएससी वाले क्या है ना, डाइल्यूट कर देते हैं जॉब का ऑप्शन, क्योंकि इसमें कोई कोटा नहीं है। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियां आज के डेट में बी फार्म वाले को, डी फार्म वाले को प्रेफर करती हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है। एक्सपीरियंस बीएससी वाला आएगा, और आप बी फार्म करके 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, बीएससी करके 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, और उसको नॉलेज है अच्छा खासा, आपसे ज़्यादा नॉलेज है, तो वो बीएससी वाले को लेगा कंपनी, बी फार्म वाले को नहीं लेगा। इस बात का ध्यान रखें कि कंपनी को काम से मतलब है, कि उसको काम आना चाहिए, उसको ये मतलब डिग्री से मतलब नहीं है। डिग्री तो बेसिक क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन, बीएससी भी ग्रेजुएशन है, बी फार्म भी ग्रेजुएशन है, दोनों की मान्यता सेम है, भारत में इक्विवेलेंट है, कोई अंतर नहीं है। वो टेक्निकल कोर्स है, ये नॉन टेक्निकल कोर्स है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए ये हमारे जॉब को डाइल्यूट कर देते हैं, जिसके कारण हमें पैसा कम मिलता है डिप्लोमा और बी फार्म करने के बाद प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं। तो ये तो मैंने साफ साफ आपको बता दिया, आज का यही सिचुएशन है भारत में। कोई ज़्यादा बोले अरे नहीं बी फार्म करो 50,000 सैलरी मिलेगी, इस बहकावे में मत रहिए, डी फार्म करिए आपको 30,000 सैलरी मिलेगी, इस बहकावे में कतई मत रहिए। जो सच्चाई है आज के डेट में 90% केस में यही है। हाँ, 10% केस में हो सकता है कि उसको अच्छी कंपनी मिल जाए, अच्छा ऑफर मिल जाए, एक्सेप्शन में उन्हें बी फार्म पास करते ही 30,000 40,000 50,000 की सैलरी मिल जाए, तो वो एक्सेप्शन में है। 5% लोग, 2% लोग हो सकते हैं, लेकिन 95% लोग, 90% लोगों के बारे में जो मैंने बताया यही सच्चाई है, इतना ही आपको सैलरी मिलेगा। और एक मैं बता रहा था राज्य के बारे में, उसका क्या असर होता है, मतलब बी फार्म और डी फार्म करने के बाद। तो जैसे राज्य फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, जैसे महाराष्ट्र में बहुत हैं, गुजरात में हैं, हिमाचल में है, बद्दी में, उसके बाद साउथ में बहुत सारे हैं, कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, गोवा में है, बहुत सारी कंपनियां हैं। यदि आप इन सब राज्य के रहने वाले हो तो फ़ायदा क्या है, अपने होम स्टेट में आपको अच्छी अच्छी छोटी बड़ी जो भी अच्छी कंपनियां मिल जाएंगी जॉब करने के लिए, आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा।
हो सकता है घर से 2 घंटे की दूरी हो, 5 घंटे की दूरी हो, या उसी जगह आप रहते हो, तो वहाँ आपको अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप उसी जगह रह के जॉब कर सकते हैं। ये फ़ायदा है आपको उस जगह का। दूसरा क्या है, आप किसी दूसरे राज्य से रह रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, उड़ीसा है, फिर असम है, उस तरफ चले जाएँ, जहाँ फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ ना के बराबर हैं, तो वहाँ तो जॉब मिलेगा नहीं। तो आपको हमेशा अपने राज्य से बाहर आकर दूसरे राज्य में जहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ हैं वहाँ विजिट करके, मतलब ज़िंदगी भर आपको कुल मिला के प्राइवेट में काम करेंगे तो बाहर ही काम करना है, अपने होम स्टेट में काम आप नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। यदि बी फार्म करना चाहते हैं, डी फार्म करना चाहते हैं और जॉब करना है और सरकारी नौकरी नहीं मिली आपको होम स्टेट में, बाहर करना पड़े, तो आप हमेशा अपने घर से, परिवार से हमेशा दूर ही रहेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। जो सच्चाई है मैंने वो आपको बता दिया। तो ये सारी सच्चाई थी बैचलर ऑफ फार्मेसी और डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आया होगा। तो इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगा अपने इस चैनल पर।